यही चिंता हर क्षण उल्लास पुलकित किए रहती है मास्टर, कि इस शरीर के भीतर माँ माँ स्वयं है, भक्तों को लेकर लीला कर रही है। शारदा इस मर्म को समझती है, मुझे साक्षात काली समझती है। इस देह के भीतर कौन है, यह मेरे पिता आदि जानते थे। पिताजी ने गया में स्वप्न देखा था। स्वप्न में आकर रघुवीर ने कहा था, मैं तेरा पुत्र होकर पैदा होऊंगा। इसके भीतर वही है, कामनी और कांचन का त्याग। यह क्या मेरा कर्म है? स्त्री संभोग स्वप्न में भी नहीं हुआ। नागे ने वेदांत का उपदेश दिया, 3 ही दिन में समाधि लग गई। और माधविलता के नीचे मेरी समाधि अवस्था को देखकर मेरा वेदांत गुरु विस्मित होकर बोला, अरे यह क्या है? और ज्ञानी गुनी न्यांगटा समझ गया, इस देह के भीतर कौन है, और बोध होते ही कहने लगा, तेरा काम तो पहले ही पूरा हो गया है, अब मुझे मुक्त करो, मैं अपनी राह पकड़ूं। पर ऐसे कैसे होता? भावावस्था में ही मैंने आग्रह किया, वेदांत का बोध हुए बिना तू यहाँ से नहीं जा सकता। तब मैं दिन रात उसी के पास रहता था मास्टर। केवल वेदांत की चर्चा होती थी। मामुनी मेरी उस यात्रा को गलत मानती थी और प्रसन्न रहती थी, टोकती रहती थी, वेदांत की राह न पकड़ो, इससे भक्ति की इससे भक्ति की हानि होती है। लेकिन बामुनी के आग्रह का मेरे ऊपर क्या असर होता मास्टर? जिसकी भक्ति में मेरा मन प्राण डूबा था, उसी मेरी माँ ने न्यांगटा का अनुगत शिष्य बनाया था मुझे। उस दिन महिमाचरण जैसा ज्ञानी यही सब बातें सुनकर मुझे आंख फाड़कर ताक रहा था। तू तो था ही तब, कोने में राखाल भी सब कुछ कुतूहल के साथ सुन रहा था। सुनने से देखने वाली आंख खुलती है मास्टर। मैं तो चिंता में पड़ गया हूँ कि कहीं तेरी चाकरी न गड़बड़ा जाए। तेरे मन में तो कोई डर नहीं है ना मास्टर? साफ साफ बता मुझे, मुझे घबराहट हो रही है तेरे लिए। तेरे सामने ही तो चुन्नी कह रहा था कि इनकी बड़ी बदनामी फैल गई है कि अपने छात्रों को फुसलाकर दक्षिणेश्वर के परमहंस के यहाँ ले जाते हैं। छोटा नरेंद्र और बाबूराम इनके छात्र हैं, जो बगीचे में भाग जाते हैं स्कूल छोड़कर, और मास्टर इन्हें प्रोत्साहित करते हैं, अपने साथ खींच ले जाते हैं बगीचे में परमहंस के पास। नारायण, पलटू, पूर्ण, तेजचंद्र इन्हीं के छात्र हैं, जिन्हें बीच बीच में ये स्कूल से बगीचे में ले भागते हैं। दूर दूर तक बात फैल गई है कि ये बच्चों का पढ़ना लिखना मिट्टी में मिला रहे हैं। अभिभावक रुष्ट और चिंतित हैं। बड़ी बदनामी है इनके साथ इनके साथ बगीचा भी बदनाम हो रहा है। मगर मैं सोचता हूँ मास्टर कि ऐसे अभागे अभिभावक की बातों पर विश्वास कौन करेगा? तू डरा तो नहीं है ना मास्टर? सुन, चिंता में न पड़। जो तेरे उज्जवल चरित्र को चिन्हता है, वह तुम्हारे बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। अपप्रचार की तो बात ही छोड़। तेरे जैसे अध्यापक तेरे शहर में हैं कितने, जो अपने छात्रों के भाव को चिन्हते हो। छात्र के भाव को पहचान कर उसके अनुरूप राह दिखाना और उस राह पर चलने का अनुशासन सिखाना, यही तो अध्यापक का धर्म है। तू मास्टर अपने धर्म पर खड़ा है, और मेरी माँ का अनुग्रह ही तेरी रक्षा करता रहेगा सदा। इस पागल दुनिया की बातों पर कान न दे। मेरी माँ तेरे साथ है। नारायण को एक दिन ला अपने साथ, उसे गोद में बिठाकर अपने हाथ से खिलाने की बड़ी इच्छा हो रही है। तेरा नारायण साक्षात नारायण है रे मास्टर। क्या आनंद रचा तुमने मास्टर। मानमयी को अपने साथ ले आए। ऐसा सुख तू ही दे सकता है मास्टर। आ माँ आ, मेरे पास आ। ओरे ले लो, आ इधर, लेटो को जरा बुला। और सुन, मानमयी को अपनी काकी के पास ले जा। इसके लिए संदेश मंगाकर काकी के घर में रख दे, और कहना उससे इसे जरा मिश्री खिलाए। भोग लगाकर प्रसाद रखती है, ले जा अपने साथ। लेटो, मास्टर को कुछ खिला थक गया है। क्वार की धूप बड़ी तीखी होती है, मेरे सुख के लिए कितना तपता है देख। नारायण और पूर्ण को घेर घार कर बगीचे में लाता है। आज मानमयी को लाया है इस धूप में, इतनी दूर से। कुछ खिलाकर इसे ठंडा जल पिला। जानता है मास्टर, तेरी मानमयी में और शारदा में मुझे कुछ भेद ही नहीं दिखाई पड़ता। पूछने लगी एक दिन शारदा कि मुझे किस दृष्टि से आप देखते हैं। मेरी खाट पर बैठकर पाद सेवा कर रही थी। मैंने जवाब दिया था, मेरी जननी जो नौबत खाने में रहती है, वही इस समय मेरे पैर सहला रही है। वह जो मंदिर में मेरी माँ बैठी है ना, वही अपने चाकर की इस समय सेवा कर रही है।
मेरे उत्तर से स्तंभित हो शारदा के हाथों का हिलना क्षण भर के लिए रुक गया और वह मुझे आंख फाड़कर ताकती रही। सच रे मास्टर, जगदम्बा है जयराम बाटी की बेटी शारदा। तू इस सत्य पर विश्वास कर, न्यांगटा से इसी बिंदु पर मेरी लड़ाई थी। वह सब कुछ को माया मानता था और उसकी नश्वरता का हल्ला करता था, पर मेरी माँ ने मुझे सत्यों का सत्य दिखा दिया था। और माँ के आंगन का प्रताप देख मास्टर, मेरे वेदांत गुरु को शेष में मेरी माँ के सत्य के सामने नमित होना पड़ा, जैसे माँ ने उसके चरणों में मुझे झुकाया था वेदांत की राह का बोध उपलब्ध करने के लिए। अपने आश्वासन के अनुसार न्यांगटा ने पंचवटी में अपने समीप बैठाकर गोपन विधि से ही पुरखों की श्राद्धादि क्रिया पहले संपन्न कराई। उसके बाद संन्यास का पूर्व संस्कार रचने के उद्देश्य से शिष्य द्वारा अपना प्रेत पिंड प्रदान करने का आदेश दिया और अपने निर्देशन में उसे पूरा कराया। उसके बाद जब होमाग्नि प्रज्वलित हुई और गुरुपद से न्यांगटा ने उदात्त स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया पंचवटी की कुटिया में, तो उस उच्च दीर्घ ध्वनि से गंगा की लहरें और प्रतिवेश के पात पात कांपने लगे। मैं तो गुरु आदेश का यंत्रवत पालन करने को निरुपाय था रे मास्टर, पर मेरे जैसा भीरू ब्राह्मण के लिए वह जटिल कर्मकांड कितना असहज था, तू अंदाज लगा सकता है। अपनी माँ के बल का सहारा था, वही संभाले हुए थी। उसी की एक क्रीड़ा पंचवटी में थिरक रही थी और उसके इशारे पर मैं नाच रहा था। प्रार्थना मंत्र और बिरजा होम अनेक आहुतियों के साथ पूरा हुआ। गुरु ने अपने गवार शिष्य को मंत्रों का अर्थ भी समझाया था मास्टर, और विश्वास कर उन मंत्रों का मेरे मन पर इतना सहज और गहरा असर था कि लगा जैसे कोई दिव्य बयार रोम रोम को झाड़ पोंछ रही हो। उन मंत्रों के माध्यम से मेरी माँ का अनुग्रह ही बरस रहा था, जैसे खुरच खुरच कर माँ अपने बर्तन को मांझ धो रही हो। और यह ध्यान आते ही मैं तो दिव्यता के आस्वाद में डूब गया था मास्टर। यज्ञ पूरा होने के बाद न्यांगटा ने शिखा सूत्र की आहुति दिलवाई, बामन की जटिल गांठ खोली। उसके बाद लंगोटी, गेरुआ वस्त्र और नया नाम मुझे दिया। इस प्रकार मास्टर अपनी विधि से आधार तैयार कर न्यांगटा ने अपनी मुख्य क्रिया शुरू की, वेदांत बोध जगाने की प्रचेष्टा। बड़ी वत्सलता से उसने उपदेश शुरू किया। परम सत्य को, भूमा को समझाने की चेष्टा कर वत्स, जिस नाम रूप दृश्यमान जगत को सत्य मानकर उसके प्रति मोहासक्त रहता है, वे सारे नेह नाते माया की छलना है, मर्म है, तत्वहीन है, इसलिए कष्ट के हेतु है। यह अल्प और मोहक भ्रम मात्र है और परमानंद का सोपान इससे करोड़ों मील दूर है। इस मोहिनी माया की छलना की वहाँ तक पहुँच नहीं है। वह भूमा इंद्रिय गोचर न होते हुए वही परमानंद है, वही सत्य है। उसे उपलब्ध करना परमानंद का आस्वाद उपलब्ध करना है। तू इसी भाव को अपने मानस में जगा। नश्वर जगत के सारे आकर्षण और राग बोध से ऊपर उठ। ठीक से समझ ले इस सत्य को वत्स, माया से जब तक मुंह नहीं मोड़ेगा परमानंद के लोक का किवाड़ खुलेगा नहीं। और पानी पीटते, ताली बजा बजा कर नाचते, आंसू बहाते, तड़पते हुए मूल्यवान मानुष जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने वेदांत गुरु की बात सुनकर मुझे गुदगुदी लग रही थी और बड़े जोर से हंसी आ रही थी कि किसे क्या उपदेश दे रहा है न्यांगटा। इतने बड़े ज्ञानी ने कैसे बौड़म को चेला बनाया है, जो उसका उपदेश सुनने गुनने को ही तैयार नहीं है। कैसी जमीन में कैसा बीज बोना चाहता है। भाव की जमीन में ज्ञान का बीज वपन, उद्धव जैसी मूर्खता। क्या कमाएगा न्यांगटा इस दुराग्रह से। साधारण सी बात नहीं समझता कि मेरी माई ने अपने बालक को भावमुखी बनाया है। रस रंजन के सिवा वह कुछ नहीं समझता। चेले के भाव को समझने की भी क्षमता नहीं और ज्ञान छांटता है। अब बोल मास्टर, जिसे माया मानकर न्यांगटा उसकी तुच्छता, व्यर्थता और नश्वरता की बात कहता था, उसे मेरा मन माँ की लीला मानता था, इसलिए उसकी व्यर्थता की बात माथे में घुस नहीं सकती थी। माया कह देने से वह सत्य नहीं है और वह भगवान से भिन्न है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था मास्टर। माँ ने समझ ही ऐसी रच दी थी। मैं पूरी तरह निरुपाय था। जिसे मेरी समझ ब्रह्म का ही चेहरा मान रही थी, उसे न्यांगटा नश्वर और तुच्छ कह रहा था। जिसे मैं अपनी माँ की लीला का बहुरंगी रूप मानकर उसके साथ नाचते परमानंद का आस्वाद भोग रहा था, उसे माया की छलनी मानते मुझे उस रस सागर को छोड़कर मरुभूमि की यात्रा की राह
हठपूर्वक दिखा रहा था, जैसे रस राग से आबिद्ध गोपियों को उद्धव निर्गुण ब्रह्म का व्याकरण समझा रहा था। बात कैसे बनती मास्टर? पर न्यांगटा बड़ा हठी था। मेरी विवशता को तोड़ने के लिए जोर लगाया। नाम रूप की मोहिनी छलना को कठोर मन से तोड़कर आत्म तत्व के अन्वेषण में डूब सच्चिदानंद को अपना स्वरूप समझकर उस परम आनंद में लीन होते ही माया जंजाल का बंधन टूट जाएगा। निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करने पर ही परमानंद को सही रूप में समझ सकेगा। वही आत्मस्वरूप का साक्षात्कार है। इसलिए दृढ़ संकल्प से अंतर्मुखी बन चेष्टा कर। महत्व को पाने के लिए तपना पड़ता है। गुरु के आदेश के मुताबिक मैं भीतर डूबने का जोर लगाता था मास्टर, पर मेरा मन तो अपनी माँ की रूप राशि से ऐसा बंध गया था कि न्यांगटा के आदेश से जब भीतर प्रवेश करने को बढ़ता, मेरी माँ सामने खड़ी हो जाती और तब न्यांगटा की राह पर चलना मेरे लिए असंभव हो जाता। न्यांगटा बार बार उत्साहित करता और उसका हुक्म मानकर मैं गहरे मनोयोग से आत्मस्वरूप के साक्षात्कार की बार बार चेष्टा करता, पर ध्यान माँ के चरणों पर लग जाता। मेरी विवशता की स्थिति को वज्र जैसा कठोर वेदांती कैसे समझता मास्टर? वह हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने हारते हुए साफ साफ कह दिया, मुझसे यह सब नहीं होगा। मेरी माँ बरज रही है। मन को पूरी तरह निर्विकल्प करना मुझसे सधेगा नहीं। मेरी माँ हर बार राह काट देती है। मैं उसी का दास हूँ, उसके हाथों बिक चुका हूँ। वही मेरी मालकिन है। मुझे अपनी लीला के लिए वही तरह तरह से नचाती रहती है। वही चाहे तो दूसरे के हाथों बेच सकती है, दूसरी राह पर दौड़ा सकती है। स्वयं मुझसे कुछ भी संभव नहीं है। मेरी दीन वाणी से पश्चिमी देश का वह वेदांती साधु अत्यंत उत्तेजित हो गया। रे मास्टर, आग उगलते जोर से डांटा मुझे। होगा कैसे नहीं रे? तेरी राह काटने वाली तेरी माँ की क्या बिसात है, देखता हूँ। महत प्रयोजन में विघ्न डालने वाली को तू माँ कहता है? कहाँ है तेरी माँ? रुक, अभी समझाता हूँ तेरी विघ्न रूपा माया माँ को। ऐसी दर्प और तिरस्कार की भाषा सुनकर मेरा हृदय जलने लगा। रे मास्टर, न्यांगटा का वेदांत गुमान मेरी माँ की महिमा को कैसे स्वीकार करता, मगर उसकी जटिल समस्या का समाधान माँ ने ही रचा। मेरी परवशता की बात सुनकर न्यांगटा विक्षिप्त हो गया था। रे मास्टर, पागल की तरह कुटिया में नेत्र दौड़ाने लगा, जैसे समाधान का कोई उपकरण ढूंढ रहा हो। मेरी माँ ने उसे कांच का एक तीखा टुकड़ा उपलब्ध करा दिया। चट उसने कांच की तीखी नोक मेरी भौं के बीच में निर्ममता पूर्वक चुभो दी। मैं तो कराह उठा मास्टर, मगर मेरा गुरु तो करुणा माया को मारकर वेदांती बना था। जई मुद्रा में बोला, अब देखते हैं कैसे नहीं ध्यान सधता है। इस वेदना बिंदु पर मन को केंद्रित कर, यहीं से तेरा दरवाजा खुलेगा। मन तो वहाँ केंद्रित था ही मास्टर, पर मेरी माँ फिर सामने खड़ी हो गई। इस बार उसका रूप कुछ और ही था मास्टर, मगर अपने भीतू बालक के हाथ में खड्ग देते उसने आदेश दिया, ले इस खड्ग से काट दे इस मूर्ति को, जो बाधक बनकर तेरी राह में बार बार खड़ी हो जाती है। माँ की वैसी निष्करुण आवाज़ पहले नहीं सुनी थी मास्टर। सच कहता हूँ तुझसे, मैं तो कांप गया रे मास्टर। डांटा माँ ने जोर से, ओ डरपोक, माँ की वत्सलता पर पानी फेरते तू दरिद्र की तरह कांप रहा है? लाज नहीं आती माँ के आदेश का तिरस्कार करते? अवसर का लाभ उठा रे मूर्ख, माँ का आदेश मान, काट सामने खड़े मोह के जंजाल को। और न जाने कहाँ से बल का संचार हो गया मेरे भीतर मास्टर। क्षण भर में उस मूर्ति को दो टुकड़े करके रख दिया और तत्काल परमानंद सागर में डूब गया। न्यांगटा निहाल हो गया, मगर मास्टर, मेरा ज्ञानी गुरु जिसे अपनी विजय मानकर उल्लास विस्मित था, उसके मूल में मेरी माँ की अनुकंपा थी। वह यह मर्म की बात उसकी